सीआरपीएफ के जवानों ने बारामूला के कुंजर में अपनी जान की परवाह किए बगैर फिरोजपुरा नाले में बह रही एक लड़की को बचा लिया। सीआरपीएफ के जवानों ने लड़की को नाले से निकालने के बाद फर्स्ट एड दिया और उसके बाद उसके अहले खाना के हवाले कर दिया। जम्मू के नगरोटा के गुज्जर तबके से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद शरीफ दीन अपने कुनबे और माल मवेशी के साथ इन दिनों कुंजर के चनपोरा में डेरा डाले हुए हैं। सुबह उनकी 13 साल की बेटी नगीना कपड़े धोने नाले पर गई थी। ऊपरी इलाकों में हुई बारिश की वजह से नाले में पानी भरा हुआ था और पानी का बहाव भी तेज था। कपड़े धोते हुए अचानक नगीना का पांव फिसला और वो नाले में गिर गई। वो खुद को संभाल नहीं पाई और पानी की तेज लहरों में बहने लगी। उसने मदद के लिए शोर मचाया। नाले से कुछ ही दूरी पर सीआरपीएफ की 176वीं बटालियन का कैंप है। जवानों ने जब किशोरी को बहते हुए देखा तो फौरन उनकी मदद को दौड़े। 2 जवान एमजी नायडू और एन उपेंद्रा ने नाले में छलांग लगा दी और उन्होंने बह रही किशोरी को पकड़ लिया। इस बीच दीगर जवान भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने इस बच्ची को नाले से बाहर निकाला। जवानों ने फर्स्ट एड के बाद लड़की को उसके अहले खाना के हवाले कर दिया। नगीना को सही सलामत पाकर उसके अहले खाना ने राहत की सांस ली। उन्होंने सीआरपीएफ के जवानों का शुक्रिया अदा किया है। इनकी एक छोट पता नहीं छोट थी क्या सर, वो पानी में सर बह गई। सर पानी में बह गई तो उसने छलांग लगा दी बच्ची ने। सर जब छलांग लगाई सर छोट पकड़ने तो मतलब मम्मी मुझे पीटेगी मारेगी, उसके खौफ से डर से सर उसने छलांग लगाई। फिर ये पानी में तैरने लगी। सर जब फिर पानी में तैरने लगी तो बच्चों ने भी शोर लगाया। वहाँ पे लेडीज़ भी उन्होंने शोर लगाया। उन्होंने पानी में घुसने की बहुत कोशिश की सर, मगर पानी में वो घुस ना पाए। सर वहाँ पे सीआरपी वाले इर्द गिर्द साइडों में से सर उन्होंने हेल्प हमारी की। 5-6 से मैं लेट आया, 15-20 मिनट के मैं गाँव में सर काम करने गया था सर। और ऐसे कपड़ा पानी में बह गया कोई, और ये बच्ची पानी से कपड़ा निकालने की कोशिश कर रही थी। इसको पैर फिसल गया और ये पानी में बहने लग पड़ी। हमने पकड़ा मगर हमारे हाथ में ये नहीं आई। हम इस संबंध में बताना चाहेंगे कि सीआरपीएफ न केवल पत्थरबाजों से एवं मिलिटेंट से निपटने के लिए है, बल्कि पब्लिक के बीच में कोई भी दिक्कत आने पर वह सीआरपीएफ हमेशा हेल्प के लिए सदैव तत्पर रहती है। इसके लिए सीआरपीएफ द्वारा कश्मीर वासियों के लिए एक मददगार हेल्पलाइन 14411 जारी की गई है। कभी भी ऐसी विपत्ति में फंसने पर इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सीआरपीएफ से आवश्यक मदद प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी की जानिब से नगीना की जान बचाने वाले जवानों को एजाज से नवाजा गया। सीआरपीएफ के जवानों ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो सरहद पर ही नहीं बल्कि वो लोगों को किसी भी मुसीबत से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए हर हिंदुस्तानी को अपने जवानों पर फख्र होता है। जी सलाम के लिए बारामूला से एसबी सागर की रिपोर्ट। जम्मू के नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने शहर के कई इलाकों का दौरा किया। इसके तहत उन्होंने शक्ति नगर का भी दौरा किया और वहां कई तरक्याती कामों की शुरुआत की। उनके साथ इस मौके पर निगम के कई अफसरान भी मौजूद थे। मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने कहा कि इन तरक्याती कामों पर लाखों रुपए का खर्च आएगा। वहीं मेयर का ये भी कहना था कि पूरे शहर में इसी तरह से तरक्याती काम चल रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर सहूलियत फराहम की जा सके। आज जहाँ पर वार्ड नंबर 33 में ये हमारा फिशिंग ग्राउंड है, जो शांति घाट पर एक काम शुरू किया गया। 14 लाख पहले कमिश्नर साहब थे अरविंद कोतवाल के टाइम में उनको दिखाया था। उन्होंने इसको सारा जो काम तय थे उसका टेंडर हो गया। आज काम यहाँ शुरू किया गया है। इसमें से यहाँ मेन जो हमारी पार्किंग है, यहाँ टाइल लगानी है। वो सामने शेड्स हैं, उनको रेनोवेट करना है। और उसके अलावा अंदर जहाँ हम फूल वगैरह रखते हैं उस कमरे को अच्छा करना है। फायर प्रूफ ईंटें लगानी है। जो भी काम आइडेंटिफाई किए थे उन सबको आज शुरू करने का काम प्रोसेस किया गया है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग में नामालूम बंदूक बरदार नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर पर हमला उन्होंने किया। दहशतगर्दाना हमले में उनका पीएसओ शहीद हो गया। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने आसपास के इलाके को घेर कर तलाशी मुहिम चलाई। इतलात के मुताबिक सैयद तौकीर शाह कोकरनाग इलाके में पार्टी कारकुनान की मीटिंग से लौट रहे थे। हिल्लर इलाके में उन पर नामालूम अफराद ने हमला किया जिसमें वो बाल बाल बच गए, लेकिन उनका पीएसओ रियाज अहमद शहीद हो गए। एसएसपी अल्ताफ खान ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने PSO के कत्ल की शदीद मजम्मत की, साथ ही लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया। दहशतगर्दाना हमले में शहीद PSO रियाज अहमद को अनंतनाग जिला पुलिस लाइन में आला पुलिस अफसरान ने खिराज अकीदत पेश की। कहा कि रियाज अहमद ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बड़ी कुर्बानी दी है। अफसरान ने कहा कि गम के मौके पर पूरा महकमा शहीद के परिवार के साथ है। शहीद रियाज अहमद के परिवार में माँ बाप और अहलिया के अलावा 2 बेटे और 1 बेटी है। रामबन में JK बैंक में चोरी की नाकाम कोशिश की गई। इस बात का पता जब चला तब सुबह रामबन के JK बैंक के ब्रांच के ताले और शटर टूटे हुए पाए गए। इलाके में खबर आग की तरह से फैली और लोगों की भीड़ जुट गई। शातिरों ने बैंक के CCTV कैमरास के कनेक्शन भी काट दिए थे। बैंक की जानिब से अभी तक किसी तरह के चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है। रामबन पुलिस भी मामले पर मुंह खोलने से बच रही है। बैंक वालों ने कहा कि यहाँ चोरी हुई है, हमारा ही पैसा हमसे ही टैक्स लेते हैं और हमें अपने पैसे के लिए इतना वेट करना पड़ता है। कभी बोल रहे हैं आपकी पुलिस आएगी आधे घंटे के बाद। तो बच्चे जो हैं उनके ड्राफ्ट बन रहे हैं, कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, उनकी लास्ट डेट है। इसके माध्यम से आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं उनको कि इतना लेट क्यों, आपके कैमरेज कहाँ थे, पुलिस कहाँ थी, गार्ड आपका कहाँ था। अगर चोरी हुई है कल शाम को या सुबह 6 बजे या 7 बजे से पहले आपको पता कैसे नहीं लगा, 10 बजे कैसे मालूम हुआ। शोपियां और जिला कुलगाम को जोड़ने वाला 360 मीटर लंबा पुल तकरीबन तैयार हो चुका है, जिस पर गाड़ियों की आमदरफ्त जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस पुल की तामीर के काम में 8 साल का वक्त लगा। पुल की तामीर से लोगों में खुशी की लहर है। इस ब्रिज को महकमा R&B शोपियां की जानिब से तामीर किया गया है। महकमे के लिए बड़ी कामयाबी है और ये पुल जल्द ही लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। मकामी लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस पुल की तामीर से न सिर्फ शोपियां और कुलगांव के बीच की दूरी कम हो जाएगी, बल्कि शोपियां के रास्ते श्रीनगर की मसाफत भी कम हो जाएगी, जो लोगों के लिए राहत का सबब है। हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट इस साल होगी इंशाल्लाह, जो मुझे उम्मीद है वो 360 मीटर का ब्रिज है, रेशनगरी ब्रिज, जो जिससे हमारा कुलगाम एरिया शॉर्टेस्ट इसमें आ जाएगा शोपियां के साथ। और जल्दी वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 1-1.5 महीने में वो हम कंप्लीट करेंगे। वो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट इस इलाके की होगी। रोड कनेक्टिविटी है, यह हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहले शोपियान से मिलाती है, जो हमें बहुत कम डिस्टेंस में पड़ता है। यहाँ पे DH पूरा वो इससे भी दूर पड़ता है। तो जब भी लेबर का केस आता था, डिलीवरी का केस है, ऑल दैट, तो इससे बहुत आसानी होगी। आग जरूरी है कि वनकस काम चलान बढ़ते आसान, खासकर मुबारक सोब तम कर जबरदस्त ये हमदर्दी इलाक सोन यह पसपा पेमुत। BSF के जम्मू फ्रंटियर पलोरा में एक नेशनल पेंशन अदालत का इनेकाद किया गया। इस कैंप में जम्मू के अलावा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स ने हिस्सा लिया और पेंशन के ताल्लुक से अपने मसाइल और BSF अफसरान के सामने रखा। कैंप में कई बैंक्स के अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर IG BSF नरेंद्र सिंह जमवाल अहम तौर पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस कैंप में पेंशनर्स को पेश आ रहे मसाइल को सुना जाएगा ताकि उनका हल निकाला जा सके। BSF ने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है कि पूरे भारतवर्ष में सभी साहिबान से मेरा निवेदन है, BSF लंच की व्यवस्था कर रखी है, आप थोड़ा कोऑपरेट करते हैं। हमारी टीम जो है वो PMB से आई है, अदालत की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, से आए हैं, धीरे-धीरे वहां से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इनकी पेंशन जाती है, ट्रेजरी से आए हैं। तो जो भी मुद्दा इनका है वो यहीं पर टीम जो है वो इनको सबको सॉर्ट आउट करेगी। और इसमें जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, ये तीनों स्टेट्स के लोगों को हमने आमंत्रित किया हुआ है ताकि आके यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा लें।
पुंछ जिले की मंडी तहसील में श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में अगले महीने से शुरू होने वाली श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की सालाना यात्रा की तैयारियों को लेकर एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर राहुल यादव और डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज विवेक गुप्ता की क़यादत में जिला और तहसील इंतजामिया के सभी महकमों के फौज और पुलिस के अफसरान शरीक हुए। श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर समिति के साथ ही मंडी के मुस्लिम और सिख समाज के मजहबी रहनुमाओं और अफसरान ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मंदिर समिति के चेयरमैन एडवोकेट गुलशन कुमार बख्शी ने यात्रा को लेकर और इसके सिलसिले में किए गए इंतजामात, बिजली, पानी, सफाई, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, रसोई गैस और राशन की सप्लाई और मुसाफिरों के ठहरने के लिए कुछ नगर और मंडी में इंतजामात किए जाने पर बात की, जिस पर गौर करते हुए राहुल यादव ने सभी डिपार्टमेंट्स के अफसरान को आज से ही श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में जुट जाने के लिए हिदायत जारी किए। वहीं सभी समाज, खासकर के मुस्लिम समाज से हर साल की तरह इस बार भी मिलकर मुल्क भर से आने वाले यात्रियों का इस्तकबाल करने की दरख्वास्त की गई। और सिविल सोसाइटी के कॉपरेशन की वजह से जो है ये यात्रा हर साल आती है, ये सक्सेसफुल होती है और हर बार ये कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छे से अच्छे इंतज़ामात जो है यात्रियों के लिए किए जाए। और इसी सिलसिले में आज मीटिंग हुई, जिसमें रजौरी पुंछ के डीआईजी साहब, जनाब डीसी साहब, यहाँ की सिविल सोसाइटी के हिंदू मुस्लिम सिख सभी जो है बैठकर सब ने विचार किया है और यहाँ सब ने इस बात पर जोर दिया है कि पहले से ज़्यादा अच्छे इंतज़ाम होंगे और हिंदू मुस्लिम सिख एकता जो वो होगी। मंडी तहसील जो कि यहाँ पे हर साल जो यात्रा का एक सिलसिला चलता है, हर साल कामयाब एक यात्रा होती है, उसी तरह इस साल भी जो कामयाब यात्रा होगी। लेकिन उसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की गई कि जिस वक्त भी यात्री हमारे आएँ, चाहे वो दिल्ली का हो, पंजाब का हो, किसी जगह हिंदुस्तान के किसी इलाके का हो, तो कम से कम उनको यहाँ पर आने के लिए फ्री हैंड छोड़ा जाए। ये वो यहाँ पर आके लोगों से मिले, मुलाकात करें, कुछ करें। आज हमारी जो ये एक नेशनल लेवल की यात्रा है बूढ़ा अमरनाथ जी, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के तहसील मंडी में एक श्राइन है, जहाँ पे नेशनल लेवल की यात्रा होती है। हिंदुस्तान के हर कोने से जो यात्री आते हैं, ये एक ऐसी श्राइन है, बहुत पुरानी है और यहाँ पे हमेशा भाईचारा रहा है। मैं सबसे पहले हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा कि वो उस यात्रा पर खास ध्यान रखें। मुल्की सतह पर चलाई जा रही जल शक्ति अभियान प्रोग्राम के तहत आज बांदीपोरा में पानी बचाओ मुहिम, बारिश के पानी को जमा करना और कुदरती चश्मों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की गर्ज से नोपोरा चौक से शेर कश्मीर स्टेडियम से एक बेदारी रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों ने प्ले कार्ड हाथ में उठाकर जिस पर पानी बचाओ के नारे लिखे थे। इस रैली के इनेकाद में महकमा पीएचई का अहम रोल था। ये प्रोग्राम जिला इंतजामिया बांदीपोरा और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज बांदीपोरा ने बाहमी तौर पर मुनक्किद किया। इस दौरान पानी के सही इस्तेमाल और पानी बचाने पर जोर दिया गया। ने ऑर्गेनाइज की थी एजुकेशन, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट का खास रोल रहा। हमारे बच्चों ने इसमें शमूलियत की। पूरे बाज़ार में यहाँ स्टेडियम, शेर कश्मीर स्टेडियम तक एक रैली हमने लाई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सर्विस लीगल अथॉरिटी का भी हमारा अच्छा खासा ताउन उनका रहा। उनके जो सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हैं जनाब आखुन साहब, उन्होंने भी इस प्रोग्राम में शमूलियत की। जिले में 2 घंटों तक हुई जोरदार बारिश से मेंढर में सफाई इंतजामात और नालियों की खस्ता हालत की उस वक्त पोल खुल गई जब बारिश से नालियों का पानी कस्बे की कई दुकानों और घर में जा घुसा, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और उनका काफी सामान बर्बाद हो गया। वहीं इस हालात में मेंढर में लोगों में महकमा देही तरक्यात के तई गुस्सा उबल आया। लोगों का इल्जाम है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कस्बे में ना तो नालों और नालियों की सफाई करवाई जा रही है और ना ही उनकी मरम्मत का काम करवाया जा रहा है, जिसके चलते आज कुछ घंटों की पहली जोरदार बारिश में यहाँ सड़कों और गलियों में गंदगी बहती दिखाई देने लगी। वहीं नालियों का गंदा पानी दुकानों और घरों में घुसा। मुतासिरा लोगों ने इंतजामिया से नालियों का गंदा पानी घरों और दुकानों में घुसने से हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की और सावन की बरसात शुरू होने से पहले कस्बे में
नालियों की सफाई और मरम्मत का काम करवाने की भी मांग की। इसमें इतना पानी है कि आज कम से कम यहाँ 30-40 दुकानों में पानी भर गई हैं। यहाँ पर लोगों की टैंकियों में पानी गंदा चला गया है। अच्छा, कसाफत इतनी यहाँ फैली है कि यहाँ अफनीत से इतना बदबू फैली है कि यहाँ जीना मुश्किल हो जाए। जिला पुलिस गांधरबल ने कंगन इलाके के नौजवानों के लिए जिम सेंटर कायम किया है, जिसका इफ्तिताह एसएसपी गांधरबल खलील अहमद पोसवाल ने किया। जम्मू कश्मीर पुलिस नौजवानों की सेहत फिटनेस को लेकर काफी सरगर्म है। खासकर स्पोर्ट्स वगैरह को लेकर रियासत की पुलिस काफी संजीदा है। इसी सिलसिले में जिम सेंटर का कयाम अमल में लाया जा रहा है। मुकामी नौजवानों की डिमांड को जिला पुलिस पूरा करने में लगी हुई है। इस जिम सेंटर में तमाम जदीद किस्म के आलात और सहूलियात मौजूद हैं, जहां माहिर ट्रेनर नौजवानों की मदद करेंगे ताकि नौजवान बॉडी बिल्डिंग में आगे आ सकें। जैसे कि मैंने मिस्टर जय का टाइटल भी जीता था 2018 में, और आज जो हमारा यहाँ पे यूथ क्लब का जो है इनॉग्रेशन हो गया, जो एसपी साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से यूथ को समझाया और हम सबकी हेल्प की। और इसमें मैं थैंक यू करना चाहूँगा शेख ताहिर की, जो हमारे डीएसपी साहब हैं। उन्होंने भी बहुत ही एक अच्छा स्टेप उठाया, वो हमारे साथ आए, वो हमारे साथ हमने जिम चूज़ किया, फिर वहाँ से हमने वो जिम लाया यहाँ पे। और इस हिसाब से हमारे सजाद साहब ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से उम्दा तरीके से लोगों को यहाँ पे हेल्प की और जो यूथ्स को है उनको समझाया कि फिटनेस की अवेयरनेस दी, और हमने जो यहाँ पे ये जो यूथ क्लब है इसकी इनॉग्रेशन की। बांदीपोरा में हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की जानिब से एक बेदारी कम रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की जानिब से मिनी सेक्रेटरीट में मुनक्किद इस प्रोग्राम में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिनमें कारीगरों समेत डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी मौजूद थे। इस दौरान सैकड़ों रजिस्ट्रेशन किए गए, साथ ही उन्हें सरकार की जानिब से दी जा रही सहूलियात के तई बेदार भी किया गया। आज के डेट में हमने बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में एक अवेयरनेस कम रजिस्ट्रेशन कैंप एक रखा था यहाँ डीसी ऑफिस मिनी सेक्रेटरीट में। इसके तहत हमने एमएसएमई के तहत माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के तहत हमारी तकरीबन यहाँ 130 के करीब सोसाइटीज़ थी और उसमें तकरीबन 110 के करीब हमने यहाँ पे रजिस्टर की अंडर एमएसएमई के तहत। और प्लस अवेयरनेस में हमने इनको इन स्कीम्स के तहत या प्लस डिपार्टमेंट की जो बाकी स्कीम्स यहाँ पे ऐसा चल रही है उनकी तरफ उनके रिगार्डिंग हमने लोगों को अवेयर किया। और रियासत के स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के उस फैसले की मुखालफत शुरू हो गई है जिसमें कहा गया कि आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को सरपंचों या काउंसलर्स के दस्तखत के बाद ही तनख्वाह मिलेगी। कुपवाड़ा में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने मुजाहिरा करते हुए गवर्नर सत्यपाल मलिक से फैसले को वापस लेने की अपील की। मुजाहिरीन का कहना था कि इस फैसले से पंचायत सतह पर बदउनवानी में इजाफा होगा। आपको बता दें कि गवर्नर सत्यपाल मलिक की सदारत में हुई स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग में आंगनबाड़ी वर्कर्स की लापरवाही को रोकने के लिए फैसला लिया गया था। दिनों से चालू है क्योंकि हम पर तो सरपंचों का राज थोपा जा रहा है जो हमें कतई नहीं मंजूर नहीं है। हम सरपंचों के साथ काम नहीं करेंगे, हमें ये मंजूर ही नहीं है क्योंकि हम अपना काम खुशअस्लूबी से करते हैं। हमारी एक सीडीपीओ होती है, हमारी एक सुपरवाइजर होती है, हमारा डायरेक्टर होता है, हमारा कमिश्नर होता है जिसके साथ हम खुशअस्लूबी से 40 साल से काम कर रहे हैं। हमें ये मंजूर नहीं है। पता नहीं क्यों गवर्नर साहब ने ये ऑर्डर निकाला है और उन सरपंचों को लाया गया है जो सिर्फ एक वोट से कामयाब हुए हैं, जिनको किसी ने पूछा नहीं। अब वो हम पर हुकूमत करेंगे, हम ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। श्रीनगर के विमेन कॉलेज में 5 रोज़ा सिविल डिफेंस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी और डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस निखत अमन के अलावा कॉलेज के तमाम तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी और डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस निखत अमन ने प्रोग्राम के हवाले से बात की और बच्चों को जानकारी दी कि वो कैसे कुदरती आफत से निपटने और दीगर नागहानी आफत से बचने के तरीके बताए। ये प्रोग्राम 5 दिन तक चलेगा, जिसमें तालिबात को तरबियत दी जाएगी। हम लोग आज वुमेंस कॉलेज के यहाँ पे हम लोगों ने 5 डेज़ का वर्कशॉप रखा है रिगार्डिंग डिज़ास्टर्स। हम क्या चाहते हैं कि हम इसमें 128 हमारी बच्चियाँ हैं जो आउटगोइंग स्टूडेंट्स हैं, हम इनको एज ए वॉलंटियर यहाँ पे एनरोल करने वाले हैं आफ्टर दिस 5 डेज़ वर्कशॉप। इसमें इनको डिज़ास्टर रिलेटेड चाहे फायर फाइटिंग है, रेस्क्यू ऑपरेशंस है, चाहे जितने भी डिज़ास्टर रिलेटेड जितने सब्जेक्ट्स हैं उस पर इनको यहाँ पे पूरा वर्कशॉप पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे।
और डिमॉन्स्ट्रेशन दे देंगे, ताकि कल को खुदा न खासा मैन मेड या नेचुरल डिजास्टर्स होंगे तो उसमें ये लोग अपने आप को हेल्प कर पाएँ और दूसरों की भी मदद कर पाएँ। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग महकमे यानी कि महकमा PHE के काम करने वाले डेली वेजर्स ने अपने मुतालबात को लेकर मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा कि वो अपनी पेंडिंग वेजेस और उन्हें रेगुलर करने की मांग को लेकर पिछले काफ़ी वक्त से मुजाहिरा कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि 23 जुलाई को श्रीनगर के प्रताप पार्क में वो मुजाहिरा करने वाले हैं, जिसमें उन्होंने रियासत भर से महकमे में काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन से अपील की कि वो श्रीनगर मुजाहिरे में शामिल हों। देखिए, जो आज का प्रोटेस्ट यहाँ प्रेस क्लब में है, ये हमारा वीकली प्रोटेस्ट चल रहा है और 7 सितंबर से हम स्ट्राइक पर हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले एक हफ्ते से कठुआ के अंदर हमारे साथी जो फास्ट ऑन टू डेथ वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई उनकी खबर नहीं ली है। और उनकी सपोर्ट में जो आज का धरना यहाँ पे हो रहा है और जिनकी 3 साथियों की सीरियस जो बहुत खराब कंडीशन है, लेकिन उनको अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पे नहीं देखा है। दूसरी, जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है, पिछले ही हफ्ते हमने कश्मीर का विजिट किया और अभी तक सरकार जो है टाल मटोल की पॉलिसी कर रही है। हम नहीं चाहते हैं कि जम्मू की जनता को पानी की कोई परेशानी आई, लेकिन आज बाद दोपहर हमारी लीडरशिप की एक मीटिंग होगी। आज हमने पूरे जम्मू प्रोविंस लीडरशिप बुलाई है और उसके बाद जो अगला डिसीजन होगा उस पर आज फैसला लिया जाएगा। बड़गांव के खांदा इलाके के लोग पीने के पानी की कमी से परेशान हैं। मकामी लोगों की माने तो गुज़िश्ता कई महीनों से खांदा और आसपास के इलाकों में पानी की कमी है। कई बार मकामी लोगों ने इंतजामिया के ओहदेदारान से शिकायत की, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। इलाके के लोगों ने महकमा PHE और जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो जल्द से जल्द लोगों को पीने का पानी मुहैया कराएं। सबसे पहले वी आर वेरी थैंकफुल टू जी मीडिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं जी मीडिया के वो यहाँ पे आ गए। हमारे यहाँ मतलब पिछले 2 महीनों से यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। हम हायर अथॉरिटी से भी गए, लेकिन उन्होंने बोला कि मतलब पाइप की प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कहीं पे मतलब एक ब्लॉक है। लेकिन आधों का कहना था कि मतलब ये डिफरेंट डिसीजंस देते। एक ने कहा कि मतलब ब्लॉकड है, दूसरे ने कहा कि इसका पंप खराब हो गया है। पर लेटर ऑन उन्होंने कहा कि 2 वीक्स के बाद ही ठीक होगा। बट नाउ स्टिल मतलब अभी 2 मंथ्स हो गए, अभी कुछ ठीक नहीं हो गया है। हमने यहाँ पिछले मान लो सालों से सफ़र किया है, अभी पिछले 3-4 महीने से बहुत सफ़र कर रहे हैं। हमारे यहाँ एग्रीमेंट कम से कम 300-400 एग्रीमेंट हुए हैं, लेकिन पानी की कोई फरामत हमारे लिए कभी इसकी सहूलियत हमारे लिए यहाँ की गई नहीं। बाल्टीन लेके टब लेके हमारी माएँ बहनें जाती हैं और पानी लेके आती हैं, वहाँ से बहुत सफ़र करना पड़ता है। मेन खंदा है जिस गांव में पानी इस वक्त है नहीं, ये सब जानते हैं। जम्मू के त्रिकुटा नगर में महकमा जंगलात की जानिब से प्लांटेशन ड्राइव चलाई गई। इस दौरान साबिक नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता खास तौर पर मौजूद थे। ड्राइव के दौरान कई पौधे भी लगाए गए। कविंद्र गुप्ता ने इस मौके पर पौधों की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि आज जिस तरह से माहौलियात में तेजी से तब्दीली आ रही है, ऐसे में प्लांटेशन करना बेहद जरूरी है। वहीं महकमा जंगलात के अफसरान ने साफ माहौलियात के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आज बड़ा ही सराहनीय कार्य यहाँ पर किया जा रहा है और यहाँ पर प्लांटेशन का काम किया जा रहा है। हमारे चीफ कंजर्वेटर श्रीमान समीर भारती जी, हमारे यहाँ के स्थानीय कारपोरेटर श्री अजय गुप्ता जी और सभी जो प्रमुख लोग इनके अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे लगता है कि इस तरह पूरे शहर में हर व्यक्ति सोचे कि हम प्लांटेशन करें, तो जिस चीज़ की ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे आगे एक चैलेंज है, उसका हल यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और ये भी सोचना चाहिए अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो 5 पेड़ उसके बदले में लगाएं, तो निश्चय ही आने वाले समय में वातावरण भी शुद्ध होगा। इस साल जो जैसे हम हर साल वन महोत्सव मनाते हैं, वन महोत्सव का मतलब यही है कि वनों का महोत्सव जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ। और इस साल जो हमने जो ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव जो लॉन्च की है, इसमें हमारे जितने भी माननीय लोग, जैसे यहाँ पे आज हमारे एक्स डिप्टी CM और स्पीकर साहब, जो माननीय कविंदर जी आए हुए हैं, ऐसे डिपकॉम साहब, और उसके बाद जितने भी हमारे यहाँ पे कारपोरेटर्स हैं, जहाँ हमारे मेयर साहब हैं,
हम सब उनको इन्वॉल्व करके तमाम जितने भी वार्ड हैं उसमें शहर की खूबसूरती के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के लिए हम उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं।